गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामावध राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। आज का हम लोग क्लास होगा डीएलएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट F1, लेक्चर नंबर 6। आज का प्रकरण है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा का वर्णन करें, या रविन्द्रनाथ द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा सीखने में किस प्रकार हमारी सहायता करती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान साहित्यकार, कवि, नाटककार, लेखक, नोवेलिस्ट इत्यादि थे। वे पेशा से शिक्षक थे। उनके पिता चाहते थे कि वे वकील बने, लेकिन उनका मन साहित्य क्षेत्र में अधिक लगता था। तो उन्होंने अनेक साहित्यों की रचना की, जिसमें एक शिक्षा भी है। शिक्षा ये उनके पुस्तक का नाम है। उनके द्वारा रचित एक पुस्तक है। इसकी रचना उन्होंने हिंदी भाषा में किया है। इस पुस्तक में उन्होंने सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका निम्न प्रकार से प्रकट किए हैं। इसमें उन्होंने सीखने के लिए 4 खेल संकलित किया है। इस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह माना है कि किसी भी व्यक्तियों को कुछ भी सीखने के लिए 4 खेल आवश्यक हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, शिक्षा में हेरफेर। पहला खेल क्या है? शिक्षा में हेरफेर। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा में पढ़ाई जाने वाली विसंगतियों में हेरफेर बदल दिया जा सकता है। यानी उनका मानना है कि हमें जो भी सीख रहे हैं उसमें हेरफेर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में पहले से चली आ रही है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था कुछ अलग थी। वर्तमान समय में शिक्षा की कुछ और मांग है। तो उन्होंने यह बताया कि समय के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारे पुराने समय में जो पाठ्यक्रम थे वही पाठ्यक्रम आज भी प्रचलित हो। आज के समय में तकनीकी शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, टेक्नोलॉजी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आर्ट शिक्षा के साथ साथ जरूरी है। दूसरा है शिक्षा का मिलन। शिक्षा का मिलन। उन्होंने इस पुस्तक में यह माना है कि हमें शिक्षा में मिलन होना चाहिए। इसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन के दिनों में गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारधाराओं पर लिखा है। उनके विचार से पश्चिम सभ्यता के जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसे भारतीय शिक्षा पद्धति में लागू करना चाहिए। यानी
रविन्द्रनाथ टैगोर यह मानते थे कि हमें शिक्षा में मिलन होना चाहिए। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें अगर दूसरे देश की जो भी अच्छाइयाँ है वो भारत में भी लागू होना चाहिए। ये नहीं कि अगर दूसरे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हम उसे नहीं अपनाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि हम शिक्षा में अगर दूसरे देश में जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छा शिक्षा है, उसे भी हमें अपनाना चाहिए। हमें किसी भी देश की शिक्षा को नकारा नहीं चाहिए, नहीं नकारना चाहिए। उनका मानना है कि अगर विदेशों में पढ़ाई जा रही शिक्षा अगर हमारे लिए उपयोगी है, चाहे वो इंग्लिश शिक्षा हो, अमेरिकन शिक्षा हो, चाइनीज़ शिक्षा हो, अगर हमारे लिए उपयोगी है तो उसे हमें भी अपनाना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है। वो ये नहीं मानते थे कि हमें विदेशी शिक्षा नहीं अपनाना चाहिए। उनका विचार है कि अगर हमें विदेशी शिक्षा से फ़ायदा हो रही है, हमारे समाज का कल्याण हो रहा है, हमारे समाज का विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, तो हमें विदेशी शिक्षा का भी पालन करना चाहिए, अपने उसका ग्रहण करना चाहिए, हमें उसे सीखना चाहिए। तीसरा है शिक्षा का विस्तार। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि हमें शिक्षा का विस्तार करते रहना चाहिए। इसमें उन्होंने शिक्षा की तरीकों पर चर्चा किया है। उनका मानना है कि हमें अपने शिक्षा का जितना ही विस्तार करेंगे उतना ही हमारा शिक्षा का विकास होगा और लोगों का कल्याण होगा। चौथा है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा या विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का चर्चा किया है। उनका मानना है कि शिक्षा सदैव मनोरंजकपूर्ण होना चाहिए। उस समय प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए वे कहते हैं, बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़े तो उसे नहीं छीनना चाहिए। उसे बालक का जीवन आनंददायक हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि अगर बच्चे को हाथ में कोई भी मनोरंजन की चीज़ दिखाई दे रहा है तो उसे हमें छट से छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि बालक जब तक मनोरंजन नहीं करेगा तब तक उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता है। इससे बालक का जीवन आनंददायक हो सकता है। अगर बालक का जीवन आनंददायक नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता है। अगर बालक का जीवन आनंददायक नहीं होगा, आनंददायक माहौल में वह बालक नहीं रहेगा तो वह किसी भी कार्य को सही तरीका से नहीं कर सकता है। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि बच्चे को शिक्षा मनोरंजकपूर्ण होना चाहिए। बच्चे को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। अगर बालक का मन स्वस्थ रहेगा तभी वह किसी भी चीज़ को सही तरह से सीख सकता है। इसलिए शिक्षा हमेशा मनोरंजकपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा से बच्चे का विकास होता है। तो बच्चा किसी भी चीज़ को कब तक सीखेगा जब उसके दिमाग खाली रहेगा, मनोरंजकपूर्ण रहेगा। नहीं तो बच्चा टेंशन में रहेगा तो कुछ भी नहीं सीख सकता है। इसलिए बच्चे को सिखाने से पहले उसे खिलाना ज़रूरी है। बच्चा खेल खेल में अधिक सीख सकता है। उनका विचार है कि हवा से पेट नहीं भरता है लेकिन भोजन से पेट भरता है, लेकिन भोजन को पचाने के लिए हवा की अति आवश्यकता होती है। वैसे ही एक अच्छी पुस्तक को पढ़ने के लिए
मनोरंजन की आवश्यकता होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर यह मानते थे, यह भी कहा है उन्होंने कि हम जानते हैं कि हवा से पेट नहीं भरता है, लेकिन भोजन को पचाने के लिए हवा की अति आवश्यकता है। सेम उसी तरह मनोरंजन से बच्चा का जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए मनोरंजन की अति आवश्यकता है। मनोरंजन के बिना बच्चे का जीवन निराश हो जाएगा, वह किसी भी चीज़ को सही तरह से नहीं सीख सकता है। इसलिए उनका मानना है कि एक अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए एक मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सीखने के 4 प्रक्रिया बताया है। वह माना है कि किसी भी बच्चे को हम सिखाने के लिए उसे खेल के माध्यम का प्रयोग करें, उसे मनोरंजनपूर्ण रहने दें, उसका वातावरण सही हो, बच्चे को मानसिक टेंशन ना हो। अगर बच्चा का मानसिक टेंशन होगा तो वह किसी भी कार्य को सही तरह से नहीं सीख सकता है। हमें अगर विदेशी शिक्षा अच्छी है तो उसे भी अपनाना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा को विस्तार करना चाहिए। हम अपनी शिक्षा को जितना ही विस्तार करेंगे उतना ही तरह से सीखेंगे। खेल के माध्यम से भी हम अच्छे से अच्छे चीज़ को सीख सकते हैं। सीखते समय किसी भी प्रकार का मानसिक टेंशन नहीं होना चाहिए। हमारा मन मनोरंजकपूर्ण होना चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से सीखना चाहिए। तो एक शिक्षक को और एक अभिभावक को दोनों को उन्होंने बताना चाहते हैं कि अपने बच्चे को, अपने छात्र को मनोरंजकपूर्ण शिक्षा दे। अगर उनके हाथ में कोई मनोरंजन का सामान दिख रहा है तो उसे जल्दी से छीन ना लें और ये मत समझे कि वह बच्चा पढ़ नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ सीख नहीं सकता है। बच्चे को सीखने के लिए मनोरंजन की अति आवश्यकता है। सेम उसी तरह जिस तरह हवा की ज़रूरत भोजन को पचाने के लिए होती है, उसी तरह एक अच्छे पुस्तक के लिए मनोरंजन की पुस्तक की अति आवश्यकता है। तो मनोरंजन के माध्यम से बच्चे किसी भी चीज़ को अच्छे तरह से सीख सकते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। मनोरंजन के माध्यम से बच्चा जो भी कुछ सीखता है वह उसके जीवन में अस्थायी बन जाता है। तो यह मानना है, यह समस्त शिक्षकों को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जो बच्चे को पढ़ाते समय उसे मनोरंजन भी कराएं, उसे हंसाते खिलाते रहें। ये नहीं कि हिटलर की तरह क्लासरूम में जाए और बच्चे को डरवा धमका कर कुछ सिखाए, ऐसा बच्चा नहीं सीख सकता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का भी मानना है कि बच्चे को मनोरंजन के साथ सिखाएं। जब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा, दिमाग खाली नहीं रहेगा, तब तक बच्चा किसी भी चीज़ को सही तरह से नहीं सीख सकता है। तो आज हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा का संक्षिप्त में वर्णन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी मानना है कि हम किसी भी बालक को तभी सिखा सकते हैं जब बालक का दिमाग स्वतंत्र हो, बच्चे को उस चीज़ को सीखने की चेष्टा हो, उसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उस चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए बच्चे को हमें सबसे पहले उसके मन को खुश करें, मनोरंजन के साथ पढ़ाएं। उसे जितना ही मनोरंजन के साथ पढ़ाएंगे उतना ही बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहेगा। तो आज हम लोगों ने यह अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।